पद की डिमांड की जा सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो अब कहीं ना कहीं बार्गेनिंग का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि अलग अलग दल जो हैं, जो हिस्सा हैं एनडीए का, अब उनकी तरफ से डिमांड्स का सिलसिला रूबिका जिस बात का अंदेशा है वो होगा, बहुत इजी राह नहीं होगी। प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे अगर मोदी, तो उनके लिए राह डगर आसान नहीं है। पहले तक मामला इसलिए बड़ा सरल दिखता था क्योंकि दोनों ही मर्तबा बीजेपी अपने मत, अपने बूते जो है वो क्रॉस कर चुकी थी मेजॉरिटी के नंबर को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और इसीलिए अब होगा गिव एंड टेक का सिलसिला शुरू। देखिए कितना बता दें, आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है और जैसा कि उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री ने उनको अपनी तरफ से बधाई दी है। उन्होंने कहा यूपी की प्रगति के लिए आप काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई की बात है। योगी जी वंचितों को सशक्त बना रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जन्मदिन की शुभकामनाएं यहां पर योगी आदित्यनाथ को, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इंडिया की बैठक में तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। बिहार में एनडीए को 30 और इंडिया को 9 सीटें मिली है। बिहार में ये जो खेल हुआ है इसीलिए महत्वपूर्ण आज की अहम बैठक हो जाती है। इंडिया गठबंधन की आज बैठक होगी, तेजस्वी यादव उस बैठक में शामिल होने वाले हैं। एनडीए को 30 है और इंडिया को 9 सीटें यहां मिली है और बिहार का ये पूरा का पूरा खेल राजनीतिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है पंकज, क्योंकि यहां पर नीतीश बाबू कभी तेजस्वी यादव के साथ सरकार में मुख्यमंत्री थे और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एनडीए का दामन थामा है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल, और कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने बार बार, एक बार नहीं 7-8 बार एनडीए करके उन्होंने बात किया और जाहिर बात है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक बड़ा साथ है, एनडीए के एक अहम हिस्सा हैं, तो उनके साथ होकर एक मजबूत और सशक्त सरकार बनाने की प्रधानमंत्री ने बात भी की है। विवेक, जरा आपको चर्चा में लाना चाहेंगे हम। आप बताइए, आपने जो सोचा था एक्सपेक्टेड टर्म्स पर रिजल्ट आपको नजर आए और आपको इससे क्या हासिल? मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ही आए हैं और इनफैक्ट ये था कि थोड़ा मैं 292 शायद या 295 इंडिया गठबंधन को दे रहा था, लेकिन मोर और लेस इट इज कंपैरेटिव। सबसे बड़ी बात है, देखिए एक नैरेटिव जो टूटा है, एक नैरेटिव बनाया गया था साहब कि देश की आत्मा राम है और देश का जो एक सेंटर पॉइंट होगा, जिस हिसाब से देश चलेगा, वो राम मंदिर होगा अयोध्या का। ये मिथ तोड़ना ज़रूरी था, इसके खिलाफ मैं बोलता रहा। इंडिया गठबंधन के, हमारे अलायंस के सारे घटक दल बोलते रहे, हम नहीं गए उस प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि इस देश की आत्मा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और रिलीजन एक पर्सनल चॉइस है। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, अपनी पर्सनल स्पेस में उसको फॉलो करिए। हम जो है पाकिस्तान की तरह एक रिलीजियस स्टेट नहीं है, दैट इज़ वन थिंग। तो ये चीज़ पब्लिक ने एंडोर्स करी है और सेकुलरिज्म की एक विजय हुई है। जिस तरीके के नतीजे आए हैं, जिन चीज़ों, माइनॉरिटी शब्द कहना मेरे लिए पाप हो गया। द मोमेंट